नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट 2022 एग्जाम के लिए हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत बने रहिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो चार ऑप्शन दोस्तों है, बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। दोस्तों अगर हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि बच्चों को विविध प्रकार से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, संवाद या बातचीत का संतुलित भाषाई परिवेश देना। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन 4 सही है, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बच्चे प्रारंभ से ही। तो पहला ऑप्शन दोस्तों एक भाषिक होते हैं, दूसरा ऑप्शन तो द्विभाषिक होते हैं, थर्ड दोस्तों बहुभाषिक होते हैं, फोर्थ ऑप्शन दोस्तों भाषा में कमजोर होते हैं। तो दोस्तों हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे दोस्तों प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है जो वे ही समझते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम की, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि बच्चे की स्वयं समझने की भाषा केवल उनकी मातृभाषा ही होती है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन 4 सही है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सेकंड दोस्तों, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। थर्ड दोस्तों, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों, बच्चे स्कूल के मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बात करें भाषा सीखने सिखाने के संबंध में, तो दोस्तों बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से परिपक्व या परिपूर्ण होते हैं किंतु व्याकरण संबद्ध भाषा का उनके अंदर अभाव रहता है जिसकी पूर्ति वे कक्षा में या विद्यालय के अंदर रहकर शिक्षकों से करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। तो पहला दोस्तों है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। सेकंड दोस्तों, हिंदी भाषा के विविधपूर्ण रूप शामिल हों। थर्ड दोस्तों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। फोर्थ दोस्तों, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों। तो दोस्तों अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा के अनेक वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो पहला दोस्तों है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सेकंड दोस्तों, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। थर्ड दोस्तों, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। फोर्थ दोस्तों, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो दोस्तों बात करें पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों की, उसके देने का दोस्तों उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जब शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ा देते हैं तब अंत में वह इस उद्देश्य से अभ्यास या एक्टिविटी गतिविधि देता है कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें। तो दोस्तों यहां पे पहला ऑप्शन हमारा सही है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो पहला दोस्तों पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। सेकंड दोस्तों, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। थर्ड दोस्तों, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ दोस्तों, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। दोस्तों बात करें कक्षा के अंदर और उसके बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, चौमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सेकंड दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है।
थर्ड दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। फोर्थ दोस्तों, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है। तो दोस्तों बात करें चौमास्की के अनुसार, दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और यह कथन चौमास्की का है। चौमास्की के अनुसार दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो दोस्तों हमें यहां पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है और काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। पहला दोस्तों पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। सेकंड, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। थर्ड, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। फोर्थ, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो दोस्तों भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने और सिखाने दोनों के दौरान चलती रहती है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट दोस्तों है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो पहला दोस्तों भाषा कक्षा का, सेकंड भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड पाठ्य पुस्तक का, फोर्थ दोस्तों है समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों बात करें समाज भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में, तो दोस्तों समाज के साथ चलना, बोलना तथा कार्य करना, बच्चों को अनेक प्रकार से शिक्षित किया जाता है। बच्चों को सीखने और अर्जित करने में पर्याप्त अंतर है। इसको अर्जित करना अति महत्वपूर्ण है, जो समाज के माध्यम से ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चार ऑप्शन दोस्तों है भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, थर्ड दोस्तों पाठ्य पुस्तक की, फोर्थ भाषा परीक्षाओं की। तो दोस्तों हम बात करें पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों पढ़ना एक कौशल होता है। पढ़ना एक कौशल है जिसको सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग किए। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सेकंड सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, फोर्थ विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को सबसे अधिक जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए वो दोस्तों है शिक्षक को अनेक प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन 4 सही है, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो पहला दोस्तों है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, सेकंड समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, थर्ड परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, फोर्थ कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो दोस्तों अगर बात करें हम वाइगोत्स्की की, दोस्तों वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक बल समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर दिया है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, थर्ड दोस्तों बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, फोर्थ बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य की, दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों द्वारा भिन्न रूपों एवं परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन थर्ड दोस्तों यहां पे सही है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, सेकंड बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, थर्ड बच्चों से किताब पढ़वाना, फोर्थ बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो दोस्तों अगर हम बात करें बच्चों की भाषा के आकलन का जो सबसे उचित तरीका है वो दोस्तों एक अनुशासित भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह उनका आकलन करते समय उनके भाषा प्रयोग का गहनता से अवलोकन करे। भाषा आकलन का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों यहां पे बच्चों की भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है दोस्तों,
वो ऑप्शन सेकंड हमारा सही दोस्तों, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो दोस्तों ये थे हिंदी शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद हो गए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।